हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो अब जो बीएड का नामांकन होने वाला है तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। अभी जो हो रहा है जैसा हो रहा है वैसा ही होने वाला है, लेकिन अब जो होगा झारखंड में बीएड का एडमिशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए आज के पेपर में क्या कुछ लिखा हुआ तो आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। यह दैनिक जागरण का पेपर है और आज का पेपर है, यानी 11 जनवरी का है। तो चलिए आप लोग को हम पढ़ के सुना देते हैं। राज्य कैबिनेट ने अध्ययन से लेकर फीस निर्धारण तक के लिए नियमावली बनाई। बीएड में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा से राज्य के अंतर्गत संचालित निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालय में नामांकन एवं शुल्क निर्धारण के संचालन हेतु परिनियम 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। अब इन कॉलेज में नामांकन से लेकर फीस निर्धारण की प्रक्रिया प्रदेश में एक समान होगी। नई व्यवस्था गजट प्रकाशन के साथ ही प्रभावी होगा। तमाम प्रक्रियाओं में एनसीटीआई के मानकों का अनुपालन किया जाएगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद परीक्षा का संचालन करेगी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने कुछ 31 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिजल्ट का प्रकाशन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अगर किसी दो छात्र के अंक एक समान होते हैं तो उन्हें दो आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। पहला आधार होगी एनसीसी से ही प्रमाण पत्र अथवा एनएसएस प्रमाण पत्र और दूसरा आधार होगा एक जैसे अंक होने की स्थिति में उम्र दराज को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं और क्या कुछ लिखा हुआ है। और राज्य के सभी निजी व सरकारी बीएड एमएड कॉलेजों में नामांकन का एकमात्र आधार पर होगा परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग। सीटों पर राज्य के विश्वविद्यालय से परीक्षा पास करने वाले छात्रों का नामांकन होगा। कैटेगरी वार परिणाम के आधार पर होगा नामांकन एवं समान अंक पर उम्रदराज को मिलेगा मौका। तो और यहाँ पे आप लोग को हम पढ़ के सुना देते हैं। इस तरह से चलेगी विज्ञापन से लेकर नामांकन तक की प्रक्रिया। तो पेपर में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग पेपर खरीद लीजिएगा, आज दैनिक जागरण का है। तो चलिए आप लोग को अच्छा से समझा देते हैं। इस तरह से चलेगी विज्ञापन से लेकर नामांकन तक की प्रक्रिया। विश्वविद्यालय के माध्यम से परिषद को रिक्तियां की जानकारी 10 जनवरी को दिया जाएगा। 10 जनवरी को दिया जाएगा कहाँ पे कितना सीट खाली है। विज्ञापन का प्रकाशन 1 फरवरी को होगा। तो ये प्रकाशन किया जाएगा कहीं भी कर दिया जाएगा, चाहे पेपर के माध्यम से या वेबसाइट पे। और आवेदन पात्रों की बिक्री 10 फरवरी से 10 मार्च तक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो फॉर्म भरिएगा बीएड के लिए 10 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच होगा। यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा जो होगा 20 या 25 अप्रैल के बीच में होगा और परिणाम की घोषणा जो होगा 25 मई से 30 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और काउंसलिंग जो चालू होगा फर्स्ट राउंड का यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 25 जून के अंदर ही होगा। और नामांकन की अंतिम तिथि जो होगा 28 जून होगा। और एकेडमिक की शुरुआत यानी 1 जुलाई से होगा। आपका क्लास वगैरह 1 जुलाई से शुरुआत की जाएगी। आरक्षण श्रेणी के छात्रों को प्रमाण पत्र की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। ये प्रमाण पत्र एसडीओ स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं होनी चाहिए। छात्र की कॉलेजवार सूची छात्र की कॉलेजवार सूची काउंसलिंग के 7 दिन के अंदर पार्षद को भेज देनी होगी। इसके 30 दिन के अंदर कॉलेज विश्वविद्यालय को नामांकन छात्रों की सूचना देंगे। यह पता चलने की छात्र ने गलत सूचना पर नामांकन लिया है तो उनका नामांकन खारिज हो जाएगा। तो नामांकन के लिए संबंधित विषय में छात्र को स्नातक में 50% अंक रहना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी अन्य आरक्षित श्रेणी के छात्रों को 45% अंक अनिवार्य है। तो वीडियो अच्छा लगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस बार जो बीएड का एडमिशन होने वाला है जो हो रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है भाई। अब जो होगा इस अनुसार से होगा। तो वीडियो अच्छा लगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।